वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। क्लास 10th में 12वां चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की ओर 12वां चैप्टर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। चैप्टर है हमारा 12। इंट्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 9th यू आर फेमिलर, यानी कि हमने जो क्लास 9th में पहले सॉलिड्स के कुछ सॉलिड्स पढ़ा है, जैसे क्यूबॉइड, घनाभ, कौन, शंकु, सिलेंडर, बेलन एंड स्फीयर, गोला के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है यानी घनाभ, ये कौन शंकु है, ये सिलेंडर बेलन है और ये हमारा स्फीयर गोला है। तो इस प्रकार की आकृतियों के बारे में जो सॉलिड शेप्स हैं, इनमें हमने पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। यू हैव आल्सो लर्न हाउ टू फाइंड दियर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो हमने ऑलरेडी इसमें अध्ययन किया हुआ है कि कैसे इनके सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन को या वॉल्यूम्स को या धारिता को हमने ज्ञात किया है। तो इसके बारे में हमारा ये इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन सी शेप्स होंगी। तो इसमें है क्यूबॉइड, यानी कि क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, कौन, शंकु और सिलेंडर, बेलन, स्फीयर, गोला। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। जैसे कि आप देख रहे हो इन आवर डे लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ आप डायग्राम्स देखते हैं जो कंबाइंड कम्बिनेशन हो। जैसे कि वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ सॉलिड्स मेड, जो हमारे कुछ सॉलिड हैं वो मेड अप कम्बिनेशन टू और मोर द बेसिक सॉलिड ऑफ, जैसे साउंड फिगर। इस फिगर में देखेंगे जैसे ट्रक के पीछे ही एक सिलेंडर टाइप है और उसके दोनों साइड में हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। और तो इसमें पेट्रोल या वो ऑयल लेके जाता है या वाटर लेके जाते हैं, टैंकर होता है। तो ये बेसिक सॉलिड होता है जिसमें हमें एक सिलेंडर में और उसके दोनों जो सिरे हैं उन पर अर्धगोला यानी सेमी हेमिस्फीयर या अर्धगोलाकार तो जुड़े हुए होते हैं, हेमिस्फीयर जो होते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियां हमें मिलेंगी देखने की, तो उनको बोलेंगे सॉलिड्स मेड ऑफ कॉम्बिनेशंस टू और मोर बेसिक सॉलिड साउंड इन फिगर। तो इस प्रकार की आकृतियाँ होंगी जिनके हमें सरफेस एरियाज और वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो जैसा कि आकृति में हमें बताया है कि यहाँ भी देखिए जो आकृति है, इट इज़ ए मेड ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, जो हमने अभी वर्बली आपको बोल के भी बताया था। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। कुछ और आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे ये आकृतियाँ है परखनलिस्ट टाइप का है। अगेन यू हैव सीन ऑब्जेक्ट लाइव इन फिगर, यू कैन नेम इट राइट। तो लेबोरेटरी में जो ट्यूब होती है परखनली ट्यूब, तो उसके ये कम्बिनेशन है किसका, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। इसमें एक सिलेंडर है और नीचे बॉटम में इसका हेमिस्फीयर। तो कुछ इस प्रकार के हमें सब फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी निकालने पड़ेंगे। आइए, इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ टू फाइंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सच टाइप ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सॉलिड शेप मिलेंगे जो कम्बिनेशन में होंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा उसके आगे बढ़ते हैं आगे। सरफेस एरियाज ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोस आकारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए इसमें दिखाया हुआ है एक डायग्राम। पहले एक सिलेंडर है, उसके दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर को अटैच किया हुआ है, तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है। तो इसमें देखेंगे तो उसका एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, जो कर्व्ड सरफेस एरिया इज, तो इंडिविजुअल पार्ट का कैसे निकालेंगे। तो इसका हमें दिया है टी एस से ऑफ न्यू सॉलिड जो बना है
सी एस ए ऑफ वन हेमिस्फेयर प्लस में सी एस ए ऑफ ए सिलेंडर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और सी एस ए ऑफ ए अदर्स हेमिस्फेयर। तो यानी कि दोनों सिरों पर क्या जुड़ा है, हेमिस्फेयर, और बीच में क्या है, सिलेंडर। तो इस प्रकार से हम कुछ आकृतियों को निकालेंगे। तो यहाँ पे वेयर टी एस से सी एस से, टी एस से है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है आपका सी एस से। तो इसको ध्यान रखेंगे, टी एस से का जो मीन्स होता है टोटल सरफेस एरिया होता है ये वाला, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे वाला होता, और ये होता बड़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टी एस ए का मीन्स है हमारा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, और सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम लिया जाएगा आगे। आगे और कुछ आकृतियां देखते हैं, जैसे कुछ खिलौने मिलेंगे आपको। इनमें क्या है देखो, एक ये शंकु टाइप कौन है, ये एक हेमिस्फीयर है, इसको अटैच करके एक और सॉलिड शेप बन जाती है हमारी। तो इस प्रकार के आएंगे, तो इस प्रकार का कैसे निकालेंगे तो आगे देखते हैं इसमें। इस प्रकार की जो आकृतियाँ मिलेगी, टोटल सरफेस एरिया इस खिलौने का जो निकालना है टॉय का, तो सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर ये वाले का, और सी एस से ऑफ कौन का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे, अर्धगोले का और कौन यानी शंकु का। इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ नीचे। तो इसको नोट कर लें कि टोटल सरफेस एरिया इस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन भी आने वाला है एक्सरसाइज में आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.1 का स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आपके सामने है, डायग्राम दिया गया है। रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू, एक प्रकार का लट्टू है, हैज हिज एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच, रशीद ए गॉट प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो जो उसका सरप्राइजिंगली हो, ही वांटेड टू कलर इट विथ क्रॉन्स कलर, यानी मोम के कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कॉन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, जो उसके टॉप से उस पर जो अटैच है हेमिस्फीयर अटैच है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो उसका लट्टू का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है इधर। एंड द डायमीटर ऑफ टॉप, जो उसका डायमीटर है 3.5 है। फाइंड द एरिया ऑफ हैज टू कलर, तो ये चाहता है कि जो हम मोम के कलर हैं क्रॉन्स कलर, तो इस पे ना पूरे पे कलर नहीं था, हैड नो कलर। सरप्राइजिंगली कि इस पर कोई भी कलर नहीं था पहले, अब इस पर कलर करना चाहता है एक हेमिस्फीयर पे, और जो कौन नुमा इसका बचा हुआ है। तो डायग्राम को देख लें। तो पाई का जो टेक करना 22/7 22/7 का प्रयोग। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस टॉप इज एग्जैक्टली लाइक ऑब्जेक्ट वी हैव डिस्कस्ड फिगर इन 12.5। इससे पहले अभी जस्ट आपने इस फिगर के बारे में डिस्कस किया था। तो सो वी कैन कन्वेंटली यूज द रिजल्ट वी हैव अराइव्ड एट देयर। तो देखते हैं टी एस ए ऑफ टॉय, यानी कि खिलौने का जो लट्टू है उसका, तो सी एस ए प्लस हेमिस्फीयर सी एस ए कौन, जो अभी हमने जस्ट इससे पहले एक एग्जाम्पल डायग्राम को दिखाया था 12.5 सेम है। तो सी एस ए, तो नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा भाई, 1/2 यानी 1/2 4πr²। तो 2πr² ही होता है, यानी पूरे का क्या होता है 4πr², उसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये निकल के आता सी एस से 2πr²।
तो इसका यूजिंग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 में हम। तो 2 हमारे पास है, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3/2, 3.5/2, 3.5/2। ये डायमीटर था, इधर डायग्राम में ये डायमीटर था। तो आर इसका हाफ हो जाएगा डायमीटर का। डी इक्वल टू होता है r/2, भाई त्रिज्या का। तो आर क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो व्यास है 3.5, तो 2 बटे में आ जाएगा, और 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ से देखेंगे आल्सो हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द टॉप एंड हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। जो उसकी हाइट है उसमें से जो आर घट जाएगा, तो ये आर लेस करके 3.25 आएगा। यूँ टोटल जो हाइट है 5 है, तो आर का वैल्यू कितना है, डायमीटर तो 3.5 था, और आर हो जाएगा उसका आधा 2, तो उसमें से लेस करेंगे, तो लेस करके आएगा 3.25 सेंटीमीटर। एट द स्लेंट हाइट, जो त्रियक ऊंचाई है एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट हो गया है। आर का वैल्यू 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर 3.2, जो अभी हमने एच निकाली है ये वाली, तो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3.25 का स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके 3.7 सेंटीमीटर आ रहा है। देयरफॉर द CSA ऑफ ए कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू में 3.7। तो कैलकुलेट करेंगे। दिस गिव्स द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, तो उसका अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का और कॉन का जो एरिया उसको जोड़ेंगे, तो जो हमारा लट्टू टॉय है उसका पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, जिस पर हमें क्रॉन्स कलर जो क्रॉन्स कलर किया जाना है उसका एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको देखिए, यहाँ से हमने इसमें से 22/7 और 3.5 इसको कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी, और 2 से ये 2 चला गया है, तो अंदर बचा 3.5 और ओनली 3.7, तो ये दोनों बचे हैं। अब 2 से इसको काट के 11 आया है, और 7 से इसको काटा है तो कितना है 0.5, और 0.5 को हमने 0.5 को किस में बदल दिया है, आधे को 1/2, तो इस वजह से 11/2 आया है। अंदर 3.5 प्लस में 3.7, इन दोनों को जोड़ करके बैलेंस करने के बाद आया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। तो यू मे नोट दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज नॉट द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया है, आगे बढ़ते सेकंड की ओर। सेकंड एग्जाम्पल इस प्रकार है, एक्सरसाइज 12.1 का। द डेकोरेटिव ब्लॉक साउंड, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो साउंड है फिगर इन 12.7 में यहाँ पर, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, एक क्यूब है घन है, एंड ए हेमिस्फीयर है जो उसके ऊपर अध्यारोपित है, अटैच्ड है। द बेस ऑफ ब्लॉक क्यूब एज 5 सेंटीमीटर, उसका किनारे जो दिए हुए साइड्स हैं वो 5 दिया है एज किनारे। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑफ द टॉप डायामीटर, जो फिक्स्ड है इसमें उसका डायामीटर डी दिया है 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो सॉल्यूशन करेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 6 इंटू जो उसका एज होता है उसका स्क्वायर, 6 इंटू 5 इंटू 5, तो ये यहाँ से आया 150, 6 से 5 30, 35 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट दैट द पार्ट ऑफ क्यूब वेयर हेमिस्फीयर अटैच इज नॉट इंक्लूडेड द सरफेस एरिया, जो उसके अंदर धसा हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करना, वो लेस होगा उसका धारिता जो बेस है। तो द सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक TS से, यानी टोटल सरफेस एरिया वही KS किसका, क्यूब का, जो अभी निकाला है हमने TS से, ये रहा TS से, और माइनस बेस
ऑफ हेमिस्फेयर, जो उसका बेस है जो इसमें अंदर धंसा हुआ है, इसको निकालेंगे और प्लस में सी एस से जो हेमिस्फेयर है उसको स्क्वेयर करेंगे। तो 150 ये आ गया माइनस पाई आर स्क्वेयर बेस का और प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर इसका बेस। एरिया ऑफ ए बेस कितना होता है फिर एरिया सर्कल का, तो पाई आर स्क्वेयर आ गया उसका, और हेमिस्फेयर का जो बेस का निकाल दिया और उसका 2 पाई आर स्क्वेयर आ गया उसका सी एस से। तो ये इसमें से लेस हुआ तो 150 प्लस में पाई आर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से 150 22/7 और ये हमारा 4.2/2 क्योंकि डायमीटर दिया था 4.2 इधर, तो इधर आर निकालेंगे 2 करके बाई 2, 4.2 टाइम्स के लिए बैलेंस किया है इसको काट पीट कर 13.86 आया, तो इसको ऐड कर बैलेंस किया है काट के इसको, तो ये आया हमारा 13.86 ये वाला, और 150 को क्या कर दिया इसमें प्लस, तो 150 प्लस में 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया 163.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। तो यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल 3। ए वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ कॉन माउंटेड ए सिलेंडर, एक लकड़ी का जो रॉकेट है उसके जो ऊपर कॉन माउंटेड है सिलेंडर के ऊपर, एक बेलन है सिलेंडर और इसके ऊपर कॉन माउंटेड है, साउंड इन द फिगर। हाइट ऑफ एंटायर, जो रॉकेट की हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो कॉनिकल यानी कॉन टाइप का पार्ट है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन डायामीटर इसका दिया 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर डाया दिया है कॉन का। और वाइल द बेस ऑफ डायामीटर पोर्शन, सिलेंडर का जो बेस है वो दिया 3 सेंटीमीटर बेस ऑफ सिलेंडर, और इसका कॉन का 5। तो यहाँ डायग्राम से पता चल रहा। कॉनिकल पोर्शन इज टू बी प्रिंटेड ऑरेंज, जो कॉनिकल है उस पर ऑरेंज कलर होगा और सिलेंड्रिकल पोर्शन पे येलो होगा। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट प्रिंटेड एंड ईच ऑफ द कलर्स। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड, पूरे रॉकेट का, इसका सिलेंडर का और कौन पे कौन सा कलर होगा, कितने एरिया पे कलर होगा। टेक पाई का जो वैल्यू 3.14 लेना, तो सॉल्यूशन करते हैं। डिनोट द रेडियस कॉन आर, तो इसको आर से शो करते हैं कॉन का जो आर है, और स्लेंट हाइट बाई एल, हाइट ऑफ कॉन एच, सिलेंडर की जो आर है आर डैश और सिलेंडर की जो हाइट है वो एच डैश। आर हमारा 2.5 है क्योंकि 5 दिया है कॉन का, तो डायमीटर तो आर हमारी आधी हो जाएगी 2.5। एच इसका 6 दिया है, सिलेंडर का आर डैश 3 का 1.5 हो जाएगा। एच हमारा जो सिलेंडर का निकलेगा 26 माइनस लेस करके 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एल निकालना है स्लेंट हाइट, तो एल का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस में स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर इधर और 6 का स्क्वायर, तो ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो हेयर द कॉनिकल पोर्शन एज इट्स सर्कुलर बेस रेस्टिंग ऑन द बेस सिलेंडर, बट द बेस कॉन इज लार्जर देन बेस ऑफ सिलेंडर, सो पार्ट ऑफ बेस, तो कॉन his ring is to be painted. The area of a painted orange CSA of cone base area of cone minus base area of cylinder। तो देखिए सबसे पहले CSA कौन क्या होता है पाई आर एल, जो उसका बेस का है उसको घटाएंगे, बेस का कौन का तो पाई आर स्क्वेयर, और माइनस ये इसमें जुड़ेगा कौन और उसका बेस का एरिया पेंट होना है, और जो पेंट नहीं होगा सिलेंडर का एरिया उसको इसमें से लेस करेंगे। ये किसके लिए, ऑरेंज कलर के लिए, येलो का बाद में हुए, ओनली ओनली कॉन के लिए है, क्योंकि कॉन का जो सिलेंडर में ऐसे जो रखा हुआ है उसके ऊपर
इस प्रकार से। तो उसके नीचे वाला पोर्शन पे कलर नहीं होगा जो सिलेंडर का है। तो अब उसको स्लैश करेंगे तो इसमें पाई आर डैश 2 जो उसकी सिलेंडर की रेडियस है उसके लिए है। तो पाई कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो अंदर हमारा आर 2.5 एल 6.5 प्लस 2.5 आर इसका प्लस 1 आर इसकी 1.5 का माइनस में स्क्वायर। तो ये आया हमारा बैलेंस करके पाई 22.5 पाई का 3.4 और मल्टीप्लाई 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया हमारा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई, तो ये था ऑरेंज एरिया, पेंटेड ऑरेंज एरिया जो कॉन के लिए था। तो अब द एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो CSA ऑफ ए सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ ए वन बेस ऑफ द सिलेंडर जो नीचे वाला है। तो देखेंगे 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश 2 स्क्वेयर। तो पाई आर डैश को कॉमन ले लिया 2h प्लस आर डैश। तो पाई 3.5 आर 1.5 2h प्लस आर 2 इंटू 20 प्लस 1.5। तो ये आया हमारा 4.71 और ये 41.5। तो इस प्रकार ये हमारा आ गया कैलकुलेट करके 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पेंटेड एरिया है एग्जाम्पल 3 का, येलो वाला। ये ऑरेंज का है जो यहाँ निकाला, और ये कॉन के लिए है और ये सिलेंडर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। एग्जाम्पल 4, मयंक मेड ए बर्ड बाथ। मयंक एक पक्षियों के लिए स्नान घर बनाना चाहता है फॉर हिज गार्डन, उनके लिए गार्डन में। इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर शेप में, विद ए हेमिस्फेरिकल। तो विद ए हेमिस्फेरिकल जो एक अर्धगोलाकार है। डिप्रेशन एट वन एंड, जो उसका उसमें डिप्रेशन वन एंड है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर 1.4 एम मीटर, ये मीटर में है। इट्स रेडियस 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ एंड टेक पाई का जो वैल्यू है 22/7। तो सबसे पहले लेट h बी द हाइट ऑफ ए सिलेंडर एंड r कॉमन रेडियस सिलेंडर ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का सेम है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, CSA ऑफ ए सिलेंडर और CSA ऑफ ए हेमिस्फीयर, दोनों को निकालेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो 2 पाई आर एच सिलेंडर का और 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का। तो 2 पाई आर कॉमन, h प्लस आर अंदर बचा, h और r स्क्वायर था। तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, r 30 और h 145। क्योंकि 1.5 एम मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 145 प्लस 30, और इसको कैलकुलेट करके आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर जो एरिया इसका आया है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। इस प्रकार एग्जाम्पल 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 चैप्टर 12 सब्जेक्ट मैथ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एग्जाम्पल 1st, 2nd, 3rd और 4th को किया है, जिसमें हमने सरफेस एरियाज के बारे में जाना है जो कम्बिनेशन ऑफ सम सॉलिड्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट 12.1 के 1 to 9 क्वेश्चंस की ओर। तो देखेंगे 1 to 9 क्वेश्चंस किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो देखते हैं पहले। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 12.1। इसमें देखेंगे आप, ये 12.1 है। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं। आप इनका फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 6th रहने वाला है, तो इसमें 1 to 9 क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 और 8, 9 की तरफ। तो ये हमारा 7, 8 और 9 रहने वाला है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट नोट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 के 1 to 9 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर। तो आगे मिलते हैं हम इनमें 12.1 में 1 to 9 क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 12.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ट्यूब क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबर्ड्स। तो इसमें दो घन दिए हुए हैं जिनके वॉल्यूम आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, जो ज्वाइंट है एंड टू एंड, और सरफेस एरिया निकालना है इनका, घनाभ जो बन जाएगा दो घनों को मिला करके, यानी दो क्यूब्स मिलाएंगे, मिल करके बनाएंगे दो जो क्यूब्स हैं मिलके बनाएंगे 1 क्यूबाइड। तो इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। गिवन दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स 64 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स का एज का क्यूब 64 होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे यहाँ से कि एज, जब इसका क्यूब निकालेंगे तो जैसे एज का क्यूब था, यानी एज ए की क्यूब, और 4 को हम ब्रेकअप कर लेंगे 4 की क्यूब में, तो क्यूब कटेंगे तो ए का जो वैल्यू एज ए कितना आएगा हमारा 4। तो इस प्रकार 4 सेंटीमीटर आ गया है ए का वैल्यू। तो आगे डायग्राम को देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। तो हमने क्या किया, जब एक क्यूब के ऊपर रखा तो ये जो इसकी साइड्स हैं वो तो ए ही 4 ही रहेंगी, ये भी 4 रहेंगी, पर जो उसकी ये वाली साइड है 4 + 4, और ये 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बना देगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें डायग्राम को नोट करें आप इस प्रकार से। क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका डायग्राम आप नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन में। कि इसमें इफ क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि दोनों के सिरों को मिलाया है, डायमेंशन रिजल्टिंग क्यूबाइड विल, जो एल उसका दिया है और बी और एच ये जोड़ के 4 4 4 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया एल बी एच, हमारा एल बी एच जो हो गया है, तो ये होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस में बी एच और प्लस में एल एच। तो 2 गुना लंबाई एल इंटू बी 4 इंटू 4 16 आया है, बी एच 4 इंटू 8 32 और एल एच 4 इंटू 8 32। तो इसको ऐड करेंगे 16 + 64 2 इंटू 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 का हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 12.1 में इस प्रकार से रहने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. The diameter of a hemisphere 14 centimeter and the total height of vessel 13 centimeter. Find the inner surface area of a vessel. तो पाई 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो पहले डायग्राम देख लें, स्टेटमेंट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन 2 का डायग्राम रहने वाला है। तो इस प्रकार से है, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो इस प्रकार से इसका 14 है ये, तो आर इसका 7 हो जाएगा। टोटल हाइट इसकी
13 है तो 7 लेस होगी तो सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर रह जाएगी, पर रेडियस सेम ही रहेगा, त्रिज्या 7। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट आर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर पार्ट इज द सेम रहना है, यानी 7 सेंटीमीटर। तो आगे द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस ऑफ पार्ट 7 आएगा कि 6 ये लेस हो जाएगी, तो हेमिस्फीयर की जो ऊंचाई है 7 रहना है, रेडियस जो इसका रेडियस त्रिज्या रहनी है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट 13 में से 6 लेस हो जाएगा, तो 6 बचेगी, ये कितनी बचेगी इधर, ओनली 6, यहाँ से यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल CSA ऑफ ए सिलेंडर पार्ट, जो सिलेंडर बेलन का हिस्सा है, CSA ऑफ ए हेमिस्फीयर पार्ट, जो गोला का अर्धगोले का हिस्सा है, तो 2πr/h प्लस में 2πr²। तो इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वेसल ये आएगा 2 इंटू जो पात्र है बर्तन है 22/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6, तो 2 पाई का वैल्यू, r का 7, h का 6 सिलेंडर के लिए, ये सिलेंडर के लिए है, और ये हेमिस्फीयर के लिए आएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r² 7 इंटू 7, तो 22 ये इसे करेंगे 7 से 7 और यहाँ फिर 7 से फिर 7 और ये 44 इधर और 44 इधर, ये कॉमन ले लिया, 6 और 7 प्लस कर दिया, 44 इंटू 13 तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 12.1 में। क्वेश्चन 3, a toy is in the form of cone, radius 3.5 centimeter, mounted a hemisphere, same radius. The total height of toy 15.5 centimeter. Find the total surface area of a toy. Use pi 22/7। तो डायग्राम को देखेंगे क्वेश्चन 3 में, एक हेमिस्फीयर दिया है, उसके ऊपर कौन बना हुआ है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड हेमिस्फीयर पार्ट सेम, तो त्रिज्या उनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमारी सेम रहने वाली है। क्वेश्चन 3 में, और हाइट ऑफ स्फेरिकल पार्ट रेडियस वो भी 3.5 यानी 7/2 हमारा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। क्वेश्चन 3 में, द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट h यानी 15.5 माइनस 3.5 ये आएगा 12 सेंटीमीटर। द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट L √² r² प्लस s² निकलेगा, तो 7/2 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो और ये होगा 49 प्लस में 144, ये होगा 49 और ये 576, तो इसका 625 का 25 स्क्वायर रूट और इसका 4 का 2 आएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय जो निकालेंगे CSA ऑफ ए कॉनिकल पार्ट और CSA ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसमें देखेंगे πRL होता है कॉनिकल का और 2πr² होता है हेमिस्फीयर का, तो 22/r 7/2, L हमारा 25/2 अभी आया ये वाला L स्लैंट हाइट कौन के लिए, और 2πr² 2 इंटू पाई 22/7 और r 7/2 2 टाइम्स है, तो 137.5 और 77 कैलकुलेट करके ये इधर से इधर इधर से इधर और ये 11 इंटू 7 और इसको भी कैलकुलेट करके 77, तो ये आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्सट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 का।
फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 12.1 एक्सरसाइज का, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, राया रखा हुआ है या जारों पे थे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, पाई 22/7। तो आगे डायग्राम आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो फ्रॉम द फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल सच द हेमिस्फीयर इज इक्वल क्यूब, तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर आल्सो 7/2, तो 3.5 सेंटीमीटर होगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल पार्ट प्लस में सी एस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट, और माइनस में जो इसमें अंदर धसा हुआ है एरिया ऑफ ए बेस हेमिस्फीयर सिमेरिकल, यानी कि ये तो होगा 2πr², ये πr² इसमें से लेस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल में भी आया था, तो देखेंगे इसका तो 6 एज का स्क्वायर हो गया, और ये 2πr² हेमिस्फेरिकल के लिए, और πr इसमें से स्क्वायर जो उसका वृत्ताकार परिधि है सर्कुलर का, उसका जो हेमिस्फीयर का वो लेस होगा जो अंदर उसमें धसा हुआ है। तो 6 एज का स्क्वायर प्लस में बचाए πr² इसमें से बैलेंस करके लेस हो गया। तो 6 एज कितना है 7, तो 6 × 7 का स्क्वायर, तो ये 249 आया, 49 × 6 करके 22/7, और r हमारा 7/2 था इधर, ये दे रखा। तो 7/2 इसको बैलेंस करेंगे 38.5, क्योंकि 7 से 7 चला गया, 2 से 11 चला गया, और अब 77/2 जो आया है तो उसका वैल्यू आया हमारा 11 से, और 77 38.5, तो जोड़ेंगे ऐड करके 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा 12.1 में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12.1 में फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखेंगे इधर से, ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to एज और क्यूब। जो L है उसका डायमीटर और हेमिस्फीयर का एज तो इक्वल है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसको बचे हुए जो रिमेनिंग सॉलिड है सॉलिड उसका एरिया हमें निकालना। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। बस इधर एल जो डायमीटर है और हेमिस्फीयर का इक्वल है, ये हमें ध्यान रखना। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन डायग्राम के समय आ रहा है विद डायग्राम। तो ये डायग्राम है, देखेंगे द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर एज ऑफ क्यूब एल, रेडियस L/2 हो जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल जो पार्ट है, प्लस में CS ऑफ ए हेमिस्फीयर, और माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो अभी क्वेश्चन 4 में किया है, सेम टू सेम है फॉर्मूला। 6 एज का स्क्वायर प्लस में 2πr², और जो उसके नीचे लेस करना है, जो उसके वृत्ताकार गोला का जो πr² का लगता है सूत्र, तो उसमें से 6a² और प्लस में πr² जो बैलेंस करके आ गया। तो देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड 6 एज का L का स्क्वायर 6L² पाई, जो R हमने L/2 लिया है, L/2 का स्क्वायर, तो ये 6L² प्लस में पाई L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो इधर से हमने 1/4 को कॉमन ले लिया है और L/2 इधर ले लिया। तो जब L से 4 का मल्टीप्लाई 24 और 4 इसका है ही, एलसीएम टेकिंग के बाद तो 1/4 24 प्लस पाई और L² यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 12.5 10.1 में यानी 12.1 में 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं 12.1 में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 12.1 में ए मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन का कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर टू हेमिस्फीयर। तो उसका एक सिलेंडर है और दोनों सिरे पर उसके हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर ईच ऑफ इट्स एंड, दोनों के प्रत्येक एंड पर द लेंथ इंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, द डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 मिलीमीटर, फाइंड सरफेस एरिया, यूज पाई का वैल्यू 22/7। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 तो इसमें हम देखेंगे जो पूरी जो इसकी ये दी हुई है 14 थी, तो डायमीटर 5 है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा रेडियस 5/2 5/2, तो 5/2 दोनों जोड़ेंगे तो 5, तो दोनों साइड से सिलेंडर की हाइट है 5 लेस होकर 9 सेंटीमीटर आ जानी है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर पार्ट, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीरिक पार्ट, तो ये रेडियस 5/2 हो जाएगी, ये 5 दी थी। लेंथ ऑफ ए सिलेंडर पार्ट, लेंथ ऑफ ए इंटायर कैप्सूल 2 × r, तो यानी कि 2 × जब 5/2 करेंगे तो ये हमारी लेस हो जाएगा, तो 5 लेस होगा तो 9 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। द सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल जो निकालेंगे हम इधर से 2 × CS से ऑफ दो हेमिस्फेरिकल जो अर्धगोल हैं उनका एरिया प्लस में CS से ऑफ सिलेंडर जो बेलन का कर्व सरफेस एरिया, उसका सूत्र लगा के इसको करते हैं। तो 2 × 2πr² प्लस में 2πrh, तो 2 × 2 4 पाई और r² 5/2 का स्क्वायर और 2πr 5/2 h9, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इधर को, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 का 2 स्क्वायर होगा 4, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, इधर से 2 से 2 कट जाएगा और ये 9 4 जब 45 पाई रह जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 25 और 45 पाई 75 मिलीमीटर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22 रखेंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो 70 को, तो 22 में इंटू 22, तो 22 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया है 12.1 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट आप नोट करेंगे। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है जो सिलेंडर टाइप का है और उसके जो टॉप है सिरे, उस पर कॉन टाइप यानी कि शंकु टाइप का एक टॉप है। इफ द हाइट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर पार्ट 2.1 एंड 4m, जो डायमीटर है सिलेंडर बेलन का उसका 2.5 है उसकी हाइट, और जो उसका डायमीटर व्यास है 4 मीटर है और ये 2.1 मीटर थे। तो एंड द सिलेंट हाइट टॉप जो L है वो भी दी हुई है हमें, यहाँ L जो हमें दी हुई है L की वैल्यू भी 2.5, तो R हमें H दे दिया, D दे दिया और यहाँ पे दे दिया L। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, also find the canvas of tent rate 500 per meter square, not the base of the tent will not be covered with the canvas, यानी कि जो उसका बेस है उसको कवर नहीं किया गया है, यूज पाई 22/7। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर, इसके हल की ओर थोड़े डायग्राम से देखेंगे। एक सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर टाइप बेलन का जो टेंट है उसके टॉप पर कौन लगा हुआ है, ये डायमीटर 4m है, हाइट 2.1 है और सिलेंट हाइट 2.8 दे दी, तो R इसका 2 आएगा। तो ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 7 का। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। गिवन दैट हाइट ऑफ H सिलेंड्रिकल H जो है
ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि 2.1 मीटर, डायमीटर सिलेंडर कर पार्ट जो है 4m, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2m आएगा, हाफ हो जाएगा। स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई l, कॉनिकल पार्ट 2.8 गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके जो कैनवास का एरिया है उसको निकालने के लिए। द एरिया ऑफ ए कैनवास यूज हो रहा है, सी एस से ऑफ ए कॉनिकल पार्ट, सी एस से ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, तो दोनों को जोड़ेंगे। पाई आर एल शंकु के लिए, कोन के लिए, 2 पाई आर एच बेलन सिलेंडर के लिए, पाई 2 इंटू 2.8, आर 2, एल 2.8, 2 पाई आर 2 एच 2.1, तो 2 पाई इधर से और 2 पाई इधर से कॉमन, अंदर बचा 2.8 और इधर से 2.1 और इसके साथ 2 भी है, तो 2 पाई कॉमन है, ये 2 इंटू 2.1 4.2, तो दोनों को जोड़ेंगे 2.8 और 4.2, 7 से 7 कटे, 2 इंटू 22, तो ये आया हमारा 44 मीटर स्क्वायर जो एरिया है। सो अब वो कह रहा कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पे आती है लागत 500, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास 44 इंटू 500, तो ये आएगा हमारा 22,000 रुपीज़, इतना हमारा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 7 12.1 में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12.1 में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 को देखते हैं यहाँ से। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है जो ठोस सिलेंडर बेलन है, एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, कॉनिकल कैविटी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, जो इसके अंदर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 पाई का यूज करना। तो क्वेश्चन 8 का डायग्राम देखते हैं। गिवन दैट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि दोनों का हाइट h 2.5 है, डायमीटर भी सेम है 1.4 सिलेंड्रिकल पार्ट का, देयरफॉर द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आधा हो जाएगा 1.4 का 0.7 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन 8 में। स्लैंट हाइट L कॉनिकल पार्ट का, तो L का आएगा √r² अपॉन एच स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर और प्लस में 2.5 h का स्क्वायर, तो 7 का 0.7 का 49 और 2.4 का 0.5 76 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते इसी में। तो ये आएगा 6.25, इसका स्क्वायर रूट होगा 2.5। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी द CSA ऑफ ए सिलेंडरिकल पार्ट और CSA ऑफ ए कॉनिकल पार्ट और एरिया ऑफ ए सिलेंडरिकल बेस। 2 पाई आर एच होता है बेलन का CSA यानी सिलेंडर का, पाई आर एल कॉन का और पाई आर स्क्वायर जो उसका बेस है उसके लिए। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7.7 आर का और एच हमारा 2.4, पाई आर एल 22 अपॉन 7.7 और एल ये अभी निकाला है हमने यहाँ इधर 2.5 और ये 22 अपॉन 7.7 आर जो उसका एरिया ऑफ सिलेंडर बेस का है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। तो ये हमारा इधर से 7 से जाएगा 0.1 और कैलकुलेट करके 44.1 तो 4.4 और ये 2.4 इसमें साथ में था और ये हमने कैलकुलेट किया तो 22 पॉइंट इसको काटा तो 0.1, तो ये 2.2 इंटू 2.5 फिर इसको किया है इधर से 7 को फिर तो ये 0.1 और 0.1 को किया तो 2.2 और 0.7
तो यहाँ से कैलकुलेट करके आए 10.56, 5.5 और 1.54, तो ये आया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स सॉलिड ऑफ नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 8वां क्वेश्चन 12.1 में। अब बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ट्वेल्व पॉइंट वन का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर ईच एंड ए सॉलिड सिलेंडर एज साउंड given figure. If a height of cylinder is 10 centimeter, base of radius 3.5, find out the total surface area of article. Use pi 22/7। तो डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो देखेंगे इसको। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी कि बेलन और जो अर्धगोला उसकी हाइट से रेडियस सेम दी है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल एच 10 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए आर्टिकल सी एस से ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलन का सी एस से प्लस में 2 सी एस से, क्योंकि 2 दिए हैं इसमें, देखेंगे डायग्राम 2 हमारे वुडन के जो हेमिस्फीयर दिए हुए हैं इसमें, तो 2 लगाना पड़ेगा सूत्र हमें। तो 2 सी एस से ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2 पाई आर एच बेलन यानी सिलेंडर के लिए, और 2 हैं सी एस से किसके, हेमिस्फेरिकल के लिए, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 10, आर 3.5 है, एच 10 है, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर हमारा 3.5, तो ये होगा 3.5 से 35 2 गुना हुआ, मल्टीप्लाई 70 पाई। इसी प्रकार इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके 49 पाई, और टोटल जोड़ेंगे तो 70 प्लस 49 119 पाई, और 119 अपॉन में 22/7। तो इसको काटेंगे इस प्रकार 17 इंटू 22, तो ये आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जब किया था तो ये 3 इंटू 5 को तो 35 इंटू 70 आया था, और 49 इसका ऐसे आया था। इसको 7/2 7/2 और ये 7/2 इस प्रकार कर लिया था। तो 2 से 2 कट गया था यहाँ पे, और ये आया था हमारा 49 इस प्रकार से। और एक 2 और भी था वहाँ, तो उस 2 से जो नीचे वाला ये 2 कटा था, तो 7 इंटू 7 कितना रह गया था हमारा 14, और साथ में पाई भी था इस प्रकार। इसका 7/2, इसका 7/2, 2 एक कटा, इसका 7/2 का इसका 2 कटा, तो 7 इंटू 7 49, और पाई इस प्रकार से आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। इस प्रकार क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है, और 12.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 12.1 के में सम सॉलिड्स कम्बिनेशन ऑफ शेप्स के बारे में, जिनके एरियाज के बारे में स्टडी किया है, अध्ययन किया है, जिसमें हमने एग्जाम्पल 1st, 2nd, 3rd और 4th को किया है, और एक्सरसाइज 12.1 के 1 to 9 क्वेश्चन को सोल्व किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।